जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। एक ऐसी ऊर्जा निकल कर आई है जहाँ पर इस फीमेल ने आपके लिए तंत्र क्रिया, काली क्रिया लगातार 20 सालों से 21 सालों से ये जो फीमेल है करवा रही थी और इस फीमेल ने प्रेत बाधा भी भेजी थी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी फीमेल है इसने आपको या आपके व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश की। कारण ये है कि आप और आपके व्यक्ति इस कार्मिक चक्र से बाहर निकल गए हैं। देखिए यहाँ पर 21 है। आप पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जीवन का जो बुरा अध्याय है यहाँ से आप पूरी तरीके से निकल गए हैं, आप और आपके व्यक्ति, आपकी फैमिली। ठीक है, तो इसके लाइफ में बहुत सारे बर्डन आ रहे हैं। जो भी बाधा, जो भी जिन इसने आपके तरफ भेजा था, बहुत ज़्यादा जेलसी की वजह से वो जिन, वो प्रेत बाधा इससे अटैच हो गया है और यहाँ पर कोई उपाय नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिसने भी ये चीज़ें, जहाँ से भी ये करवाया गया है, बिल्कुल कहा गया था पहले ही कि अगर ये चीज़ असर नहीं करेगी तो तुम्हारे तरफ बैकफायर होगा ही होगा। इसमें 3 लोग यहाँ पर शामिल हैं। पूरा ग्रुप ऐसा लग रहा था कि फीमेल ना 2 मेल के साथ मिलकर किसी तरीके का कोई छल या षड्यंत्र करने वाली थी। देखिए ऊर्जा ऐसी निकल कर आ रही है कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में इन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। पिछले पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में और इस पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है, ये भी निश्चित था। जो भी व्यक्ति इस फीमेल के साथ मिला हुआ था, ठीक है, या मिली हुई थी, मुझे दोनों ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये बहुत उदास है क्योंकि कारण ये है कि इसने धन की वजह से, लोभ की वजह से चीज़ें की। अब इसके पास ना तो आपकी मित्रता है, ना ही आपके साथ इसका रिलेशन है, आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसने अपने पैर में ही जैसे कुल्हाड़ी दे मारा हो। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत छल किया है। अब इसको पछतावा हो रहा है। 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, नवंबर का मंथ, मई का मंथ, जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ, इनमें से किसी न किसी का बर्थ मंथ या बर्थडे हो सकता है, जो मैंने आपको नंबर बताया। अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, इस व्यक्ति ने इन फीमेल के साथ मिलकर, देखिए 2 फीमेल 2 मेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अभी रिसेंटली। तो इन लोगों ने मिलकर आपके साथ छल किया था। आपके व्यक्ति के या आपके फैमिली मेम्बर के, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, इस व्यक्ति के लाइफ में इतना संघर्ष क्रिएट कर देंगे कि ये इस स्थिति में आ जाएगा कि ये कितना भी मेहनत करे, जैसे कहते हैं ना कि उसी स्थान से आगे बढ़ रहा है और उसी स्थान में पहुंच रहा है। मतलब इसके माइंड में इतनी दीनहीनता, इतनी ऐसी चीज़ें कि ये मेहनत करे जा रहा है। 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, एक कॉइन बड़ा मुश्किल से इसके पास बचा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी स्थिति। मतलब ये एक कॉइन को ये खर्च करे, बचत करे या कुछ अपना भोजन करे। ठीक है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना दुखदाई वाली स्थिति इस व्यक्ति के साथ क्रिएट करने की ऊर्जा है। तो ये लोग कार्मिक है तो ये चीज़ें करेंगे ही और बहुत ही क्लियर निकल कर आ रहा है। बस ये बात है कि आपके ही हितैषी में से जो हितैषी बनते थे उसने आपके साथ छल किया। इस फीमेल के साथ वो व्यक्ति कनेक्ट हो गया। आज वो व्यक्ति दुखी है। मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में गुरुदेव जी की कृपा यहाँ पर बरस रही है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है और व्हील ऑफ फॉर्चून का जो किस्मत का जो चक्र है वो घूम रहा है आपके तरफ। ठीक है, तो जो कुछ भी इन लोगों ने किया है टावर, इसका छल सबके सामने में आने वाला है। इस फीमेल का, इस मेल का छल जो है ना आ भी चुका है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस देख रहा है या देख रही है। देखिए जिसके पास भी इस फीमेल ने ये चीज़ें करवाई थी उसने ये ज़रूर बताया था कि आप एक हीलर हैं। आपके साथ जो और एक फीमेल है आपके आसपास, हो सकता है आपकी बेबी है या कोई और, जो आप दोनों के ऊपर कृपा है परमात्मा जी की। और ख़ास तौर पर गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी कहते हैं वो चीज़ें हो जाती है। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी इसने
जैसे कहते हैं ना रिस्क लिया और आपकी प्रोग्रेस को अब ये देख रहा है या देख रही है। आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट किया जा सकता, ये उस व्यक्ति ने भी कहा था जिसके पास ये गई थी, ठीक है। लेकिन अब पछताए होत का, क्योंकि ये जो मेल है बहुत पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि इसके सारे कार्य डूब गए हैं, सारे पैसे डूब गए हैं और ये फीमेल के पास भी कुछ नहीं है इसको देने के लिए। जो चीज़ें ये फीमेल आप लोगों के लिए सोच रही थी वही ऊर्जा इसके तरफ बैकफायर हो गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके व्यक्ति या आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो आपको एक ऐसे दी इम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप एक सम्राज्ञी हैं, जहाँ पर आप एक क्वीन हैं, ठीक है, जहाँ पर एक बहुत ही प्योर सोल हैं। यहाँ पर ये जो फीमेल है जिसने सारी छल रचे हैं वो लगभग 9 महीने से इसी तरीके की ऊर्जा में है, इसी तरीके की 9 ऑफ सोर्स। इसको ऐसा लगता है कि इसके बैठ के पास कोई है, कभी इधर से हाथ आ रहा है, कभी उधर से हाथ आ रहा है, कभी इसका चादर खींच रहा है। बहुत अलग ऊर्जा है। ये क्या है? ये वही प्रेत बाधा है जो पिछले कुछ समय में आपके आसपास आपको फील हुआ हो। पहले जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में एंटर आपने किया था, जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की ऊर्जा थी, आप जब किसी को बताते थे कोई नहीं मानता था, ये ऊर्जा इस फीमेल ने भेजा था आपके तरफ, ठीक है, किसी के थ्रू। तो ये ऊर्जा अब इससे अटैच हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा साइकिल आपके व्यक्ति का और आपका इस फीमेल के साथ पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इसलिए अब इससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ना ही आपके व्यक्ति का। आप दोनों की ऊर्जा देखिए कैसी है। द एम्परर, द एम्प्रेस की ऊर्जा है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के रास्ते में जो भी बर्डन क्रिएट इस फीमेल ने किया है या इस मेल ने किया है, अब ये मेल काफ़ी काल्पनिक दुनियाओं में है। मतलब ना आप समझ जाइए कि इस मेल के साथ क्या हो रहा है। इस मेल के साथ वो चीज़ें हो रही है जो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये सोच कुछ और रहे हैं, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी आप किसी पिटारे से निकालते हैं कि जेलसी की वजह से, वो आपके पास ही आएगा। अब उसमें आप फूल निकालते हैं, कांटे निकालते हैं, प्रेत निकालते हैं या ब्लेसिंग निकालते हैं, वो आपके ऊपर है। इसलिए कभी किसी के लिए निगेटिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए। द लवर्स का कार्ड बता रहा है आपके फैमिली में जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके लाइफ में आपके जो व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो और ज़्यादा गहरा होने वाला है। 6 की ऊर्जा है। आने वाले 6 महीने आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले 9 दिन इस महिला के लिए काफ़ी कष्टकारक है और आने वाले 9 महीने इस पुरुष के लिए, ये जो भी मेल है जिसने इसका साथ दिया है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक है, क्योंकि अब प्रारंभ हो रहा है इनका कार्मिक साइकिल। जय माता दी। आपके घर की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको आपके फैमिली मेंबर बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ये मानते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे सभी लोगों को लेकर चलते हैं, है ना। और आप जितना सोचते भी नहीं है उससे भी ज़्यादा आपके आसपास के लोग आपको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि आपके तरफ क्या क्या चीज़ें हो रही है। आपके फैमिली में किसी का मनी ब्लॉक कर दिया, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से अपने घर को चला रहे हैं, किस तरीके से अपना स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से निगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन पास्ट लाइफ की थी। अब आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, इसलिए प्यूरिफिकेशन हो रहा है। आपके लाइफ में प्यूरिफिकेशन इसलिए हो रहा है ताकि कुछ अच्छी ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, और उन ब्लेसिंग को आप रिसेप्टिव मोड में रहिए। दोनों हाथों को ऊपर करके, हे परमपिता परमात्मा जी, जो मेरे लिए अच्छा है वही मुझे मिले। बस आपके लाइफ में यही प्रार्थना आपको रोज़ करना है। मैं खुश हूँ, परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। और बस यही चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जैसे ही कहा है, कार्ड निकला है, तो गुरुदेव जी की कृपा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। आपको जो कुछ भी चाहिए, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया है, किसी कोई चाहे या ना चाहे, आपके लाइफ में आने वाला जो समय है
बहुत ही अद्भुत खुशियों से भरा हुआ है। जो चीज़ें बीती है ना, वो पास्ट लाइफ के कार्मिक स्थिति, कार्मिक साइकिल थी, जिससे आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, जिससे आपके व्यक्ति, आपके कोई फैमिली मेम्बर पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। आपको लेकिन लोग काफ़ी अप्रिसिएट करने वाले हैं। एक किंग या क्वीन की ऊर्जा है आप दोनों की, आपकी और आपके व्यक्ति की, आपकी और आपके सोल फैमिली मेम्बर की। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में किसी को कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बेबी है या ये जो टीनेजर जो आपके बच्चे हैं ना, उनको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है गुरुदेव जी की कृपा से, बृहस्पति देव जी की कृपा से। 10 मंथ के अंदर ये जो बेबी है उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मतलब चाहे ये बेबी बॉय हो चाहे ये बेबी गर्ल हो। उम्र इसकी 19 से 25 के बीच में हो सकती है। इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपके लाइफ में होने वाली है। आपके लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी खूबसूरत तरीके से बदल रहा है, पॉजिटिव तरीके से। घर की ऊर्जा बहुत बैलेंस हो रही है। जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी दुख भरे दिन थे, वो अब यहाँ पर बीत रहे हैं। लेकिन आपके शत्रुओं के लाइफ में, खास तौर पर इस महिला और पुरुष के लाइफ में, वही चीज़ें, कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो रहा है जो पिछले 20-25 सालों में आपने देखा है, उससे भी कहीं ज़्यादा अब इनको फील हो रहा है। देखिए, कर्म का फल है ना, कर्म का फल है, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बिना कर्म का फल ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये याद रखिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है, चाहे वो पास्ट लाइफ के कर्म हो, चाहे इस लाइफ के कर्म हो, चाहे फ्यूचर हो। पास्ट में हम जो भी चीज़ें करते हैं वो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट में जो करते हैं वो फ्यूचर में आता है। तो अगर पास्ट लाइफ में कोई चीज़ें हो गई है तो माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। प्रेजेंट में अपने कर्मा को नेक रखिए ताकि फ्यूचर में आपके लाइफ में अबंडेंसी आए। और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत ही प्योरिटी के साथ कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव जी की कृपा, साथ में शनि देव जी की कृपा है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे लिए गुरुदेव जी की कृपा होती है, जो आपके किस्मत का चक्र जो रोक दिया गया था शत्रुओं ने बाधा क्रिएट करके, वो चक्र आपका बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भाग्य का जो चक्र है वो बढ़ रहा है। बृहस्पति देव जी की कृपा से आभारी जरूर रहिए। टेक केयर।